हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब बात है ये पृथ्वी दिवस की, तो यह सेलिब्रेट क्यों किया जाता है और कब से स्टार्ट हुआ, तो ये बताते हैं आपको। तो प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। पृथ्वी दिवस की शुरुआत की बात करें तो 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2020 का 50वां संस्करण होगा इस बार, जो कि 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हुआई इंडिया के नए सीईओ के रूप में डेविड ली को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। बात है ये डेविड ली, तो डेविड ली जो है भारत के सीईओ यानी कि हुआई के टेलीकॉम का नया मुख्य अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने जे चेन का स्थान लिया है। इससे पहले जे चेन थे जो कि इंडिया के सीईओ थे हुआई कंपनी के। बात है ये हुआई की, तो इनका हेडक्वार्टर है शेनज़ेन, चीन में। इसके प्रेजेंट टाइम में हुआई के सीईओ कौन है? तो रेन झेगफेई। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। डेविड ली जो भारत के लिए हैं, ठीक है, और ये हुआई के जो सीईओ हैं वो रेन झेगफेई जो है ये चीन के लिए हैं। और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद रखेंगे। कोविड इंडिया की सेवा की पोर्टल शुरुआत की गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि ई गवर्नेंस डिलीवरी की क्षमता को बढ़ाना और बनाना, नागरिकों के प्रश्नों का उत्तर देना। यह प्लेटफॉर्म विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा संचालित किया जाएगा। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें डिलीवरी के लिए जो गवर्नेंस जो क्षमता होगी उसको बताया जाएगा, साथ ही नागरिकों के जो भी सवाल जवाब होंगे उसको क्लियर किया जाएगा, जो नागरिक के साथ एक सीधा चैनल स्थापित करने के सक्षम करेंगे तथा जिस पर आधिकारिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक जानकारियों को तेजी से साझा किया जाएगा। बात आई है स्वास्थ्य मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो है प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो आप याद रखेंगे। इससे पहले आपको हम बताना चाहेंगे, यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए डिटेल्स के साथ तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तभी हाल ही में ऑप्शन बी राजस्थान सरकार के द्वारा आयु एवं सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इस ऐप के जरिए होगा क्या, ये भी आपको बताना उतना ही जरूरी है। तो राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेक डार्ट्स के साथ मिलकर आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? स्टार्टअप मेडकॉर्ट्स के साथ मिलकर। यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति करने के लिए ऑर्डर देने में सक्षम होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। बात है यह राजस्थान की, तो इसकी राजधानी है जयपुर और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। साथ ही अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो राजस्थान के राज्यपाल हैं कालराज मिश्र। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती वैध किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेबनान एक कंट्री है और वहाँ पे औषधियों के उपयोग के लिए भांग की खेती जो है वहाँ पे वैध किया गया है। पहले अवैध था, लेकिन अभी लेबनान में जो है इसको वैध माना गया है भांग को, ठीक है। लेबनान के संसद के द्वारा चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानूनी पास किया गया है। बात है ये लेबनान की, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के
प्रधानमंत्री हैं हसनदीप, क्या है हसनदीप। साथ ही राजधानी इसकी कहाँ है, बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत। मुद्रा क्या है, लेबनानी पौंड। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट करना ना भूलेंगे वीडियो पे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किसने अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी किया है। अभी हाल ही में एसओपी जारी करने वाला जो है संस्था है, यह है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के द्वारा राज्य में फंसे, अलग अलग राज्यों से जो भी मजदूर फंसे हैं बाहर वाले राज्यों में, उनके लिए एसओपी जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। अब ये एसओपी क्या है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम। इसके तहत होगा क्या, तो गृह मंत्रालय के द्वारा जो भी लोग दूसरे राज्यों में मजदूर लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित अपने राज्य तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा गृह मंत्रालय के द्वारा डिसीजन लिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। अभी हाल ही में क्वेश्चन 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यह करने के पीछे रीजन यह होगा कि कोरोना की रोकथाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कोविड-19 योद्धा कल्याण की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत भारत सरकार की कोविड-19 महामारी रोकथाम करने वाले कर्मचारियों को स्वस्थ कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है बीमा पॉलिसी प्रदान की जाएगी। बात की गई है यह मध्य प्रदेश की। तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल। साथ ही गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन जो है यहाँ के गवर्नर हैं। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो अभी हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ, वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समीर गोस्वामी आप नाम रखेंगे याद, और यह जो है कोलकाता से बिलोंग करते थे। बात ये कोलकाता थी, इसकी राजधानी जो है कोलकाता राजधानी किसकी है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की। और यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, नाम क्या है, गेट सेट गो की शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में। तो ये ऑनलाइन कोचिंग की शुरुआत की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कर्नाटक सरकार के द्वारा गेट सेट गो नाम से एक लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू की गई है, और यह की गई है KCET और NEET के छात्रों के एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए यह सिर्फ प्रोवाइड किया गया है। बात आई है कर्नाटक की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा एंड राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में कुछ दिन से पहले सातों जब भी वहाँ पे जांच किया गया है, सारे पॉइंट जो है निगेटिव आए हैं, और यह इसको रिपोर्ट को देखते हुए गोवा को जो है कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। बात आई है गोवा की, तो इसकी राजधानी है पणजी। साथ ही प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत जो है यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में CM है। गोवा से बात आई है तो एक बात जरूर आपको याद रखनी चाहिए कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं। तो 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों मनाया जाता है इस दिन। तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा जो है पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता किसने की है। तो अभी हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किया है ऑप्शन बी, सऊदी अरब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, तो इसमें किस किस चीज़ों पे बात हुई ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को। तो इस बैठक में कोविड-19 के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, पोषण पर इसके प्रभाव पर चर्चा को लेकर आयोजित की गई थी। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों का असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया था। आप याद रखेंगे प्रेजेंट टाइम में कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, बात है ये G20 की। तो ये G20 यानी कि G20 में टोटल 20 कंट्री सम्मिलित होते हैं। तो ये एक जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच साथ साझा करने के लिए
आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में फीफा के बी विल बिन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में फीफा के बी विल बिन अभियान में शामिल किया गया ऑप्शन सी वांचिंग भूटिया। तो वांचिंग भूटिया जो है फुटबॉल प्लेयर हैं और ये जो हैं इंडियन प्लेयर के जो हैं कैप्टन भी थे। बात है ये फीफा की, तो फीफा का होता है फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखेंगे, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का फुल फॉर्म होता है। साथ ही इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी। इसके मुख्यालय की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेटिनो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम में फीफा के। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। अभी हम 1 लाइनर में सारे को रिपीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। हाल ही में डेविड ली को किस कंपनी का नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो हुवाई इंडिया के। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किसने शुरू की है? तो अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोविड इंडिया सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान के द्वारा यह आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन 5 होगा आपको, हाल ही में किस देश ने औषधियों उपयोग के लिए भांग की खेती के लिए जो है वैध किया है? ऑप्शन ए लेबनान। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किसने अलग अलग राज्यों में से फंसे मजदूरों के लिए एसओपी जारी किया है? तो अभी हाल ही में यह किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की गई है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में समीर गोस्वामी का निधन हुआ, वे कौन थे? वो एक पत्रकार थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया? तो अभी सी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गोवा को। 10-11 होगा, हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन बी सऊदी अरब ने। क्वेश्चन 12 होगा, हाल ही में फीफा के बी विल बिन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में वांचिंग भूटिया को शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आई होप आपको लगा होगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। साथ ही आप वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।